हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक बूढ़े भिखारी के ऊपर है। आइए हम सब कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़े भिखारी की अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से करहाते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा। उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला? और हाँ, आपके सिर में खून कैसे निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते। उसका मजाक भी उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और
हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गरम रोटी उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, मेहनत के फल का महत्व। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का भाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया, कोई चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा, ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया। उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया
पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के महत्व का फल का महत्व समझ आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन को कुएं में डाला था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन चंद्रकांत से कन्नी काटने लगेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। इससे शिक्षा मिलती है, आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि चंद्रकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अपनी क्षमता को पहचानो। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि उस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने के लगा और आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वेसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञातवश
हम उन्हें पहचान नहीं पाते। स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी अपने काम स्वयं करें इसके बारे में है। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बुद्धिमान लवा पक्षी का परिवार किसान के खेतों में रहता था। उनका घोंसला बहुत आरामदेह था। परिवार में सभी सदस्यों में अथाह प्रेम था। एक सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाने से पहले बच्चों की माँ ने कहा, देखो बच्चों, किसान बहुत जल्दी अपनी फसल काट कर आएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपना नया घर खोजना पड़ेगा। तो तुम सब अपने कान और आँखें खुली रखना, और जब मैं शाम को लौट कर आऊँ तो मुझे बताना कि तुमने क्या देखा और क्या सुना। शाम को जब लवा अपने घर लौटी तो उसने अपने परिवार को परेशान हाल में पाया। उसके बच्चे कहने लगे, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ देना चाहिए। किसान अपने पुत्रों के साथ अपने खेत की जांच करने आया था। वह अपने पुत्रों से कह रहा था, फसल तैयार है, हमें कल अपने सभी पड़ोसियों को बुलाकर फसल काट लेनी चाहिए। लवा ने अपने बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर बोली, अरे कोई खतरा नहीं, कल भी होशियार रहना। किसान जो कुछ करे या कहे वह मुझे शाम को बताना। दूसरे दिन शाम को जब लवा पक्षी वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को बहुत भयभीत पाया। माँ को देखते ही वे चिल्लाए, किसान दोबारा यहाँ आया था, कह रहा था यह फसल जल्दी ही काट जानी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी हमारी सहायता नहीं करते तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जाओ अपने चाचा और चचेरे भाइयों आदि से कह दो कि कल आकर फसल काटने में हमारी सहायता करें। लवा मुस्कुराई, बोली, प्यारे बच्चों, चिंता मत करो। किसान के रिश्तेदारों के पास तो उनकी अपनी ही फसल काटने के लिए पड़ी है। वे भला यहाँ फसल काटने क्यों आएंगे। अगले दिन लवा फिर बाहर चली गई। जब शाम को लौटी तो बच्चे उसे देखते ही चिल्लाए, ओ माँ, यही किसान आज कह रहा था कि यदि रिश्तेदार और पड़ोसी फसल काटने नहीं आते तो वह खुद अपनी फसल काटेगा। तो अब तो यहाँ रहना कोई लाभ नहीं है। तब तो हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। लवा बोली, यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब कोई किसी कार्य के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है तो वह कार्य कभी पूरा नहीं होता, परंतु वही व्यक्ति जब उस कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे उस कार्य को करने से नहीं रोक सकती। तो यही वह समय है जब हमें अपना घर बदल लेना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आत्मनिर्भरता श्रेष्ठ गुण है। अपना काम स्वयं करें। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कि हमें दूसरों के काम नहीं बिगाड़ने चाहिए, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले किसी घने जंगल में पक्षियों की सभा लगा करती थी। जानवर अपनी परेशानी राजा को बताते थे और राजा उसका हल निकालते थे। लेकिन एक जंगल ऐसा भी था जिसका राजा गरुड़ सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इससे परेशान होकर हंस, तोता, कोयल व कबूतर जैसे तमाम पक्षियों ने एक आम सभा बुलाई। सभा में सभी पक्षियों ने एक स्वर में कहा कि हमारे राजा गरुड़ हमारी ओर ध्यान नहीं देते। तभी मोर ने कहा कि हमें अपनी परेशानियों को लेकर विष्णु लोक जाना पड़ता है। सभी जानवरों की दुर्गति हो रही है, लेकिन हमारे राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त हुदहुद चिड़िया ने एक नया राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। कोयल ने कुहू कुहू और मुर्गे ने कुकड़ू कुहू की आवाज़ निकालकर इसका समर्थन किया। इस तरह घंटों चली सभा में परेशान पक्षियों ने आम सहमति से एक नया राजा चुनने का फैसला किया। अब राजा को चुनने के लिए रोज बैठक होने लगी। कई दिनों तक चर्चा करने के बाद
सभी ने आपसी सहमति से उल्लू को राजा चुन लिया। एक नए राजा का चुनाव होते ही सभी पक्षी उल्लू के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। तमाम तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया गया और राजा के सिंहासन को मोतियों से जड़ने का कार्य तेजी से होने लगा। सारी तैयारियां होने के बाद उल्लू के राज्याभिषेक का दिन आया। मुकुट, माला, सब सामान तैयार था। तोते मंत्र पढ़ रहे थे। तभी दो तोतों ने राज्याभिषेक से पहले उल्लू से लक्ष्मी मंदिर जाकर पूजन करने को कहा। उल्लू फौरन तैयार हो गया और दोनों तोतों के साथ पूजा के लिए उड़ गया। उसी समय इतनी तैयारियां और सजावट देखकर कौवा आया। कौवे ने पूछा, अरे इतनी तैयारियां किस खुशी में? उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? इस पर मोर ने कोए से कहा, हमने जंगल का नया राजा चुना है। आज उनका राज्याभिषेक होना है। उसी के लिए ये सब सजावट की गई है। इतना सुनते ही गुस्से से लाल कोए ने, ये फैसला लेते समय मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मैं भी तो एक पक्षी हूँ। इस बात का जवाब तुरंत मोर ने देते हुए कहा, यह फैसला जंगली पक्षियों की सभा में लिया गया था। अब तुम तो बहुत दूर इंसानों के शहर और गांव में जाकर बस गए हो। गुस्से में काले कोए ने पूछा, किसे तुमने राजा चुना? तो मोर ने बताया, उल्लू को। ये सुनते ही कौवा और गुस्सा हो गया। वो अपना सिर जोर जोर से पीटकर काँव काँव करने लगा। मोर ने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? कोए ने कहा, तुम सब बहुत मूर्ख हो। उल्लू को राजा चुन लिया, जो दिन भर सोता और जिसे सिर्फ रात में दिखाई देता। तुम अपनी परेशानी किसके पास लेकर जाओगे? इतने सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों के होते हुए भी अलसी और कायर उल्लू को अपना राजा चुनने पर तुम्हें शर्म नहीं आई? धीरे धीरे कोए की बात पक्षियों पर असर करने लगी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस वजह से देखते ही देखते सभी पक्षी वहाँ से गायब हो गए। राज्याभिषेक के लिए सजी जगह पूरी सूनी हो गई। अब जैसे ही उल्लू और दो तोते वापस आए तो उन्होंने जगह को सूना पाया। यह देखकर दोनों अपने साथियों को ढूंढने और वहाँ से जाने की वजह जानने के लिए उड़ गए। वहीं उल्लू को कुछ दिख तो रहा नहीं था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगा। लेकिन चारों तरफ शांति होने पर उसे शक हुआ। उल्लू जोर से चिल्लाया, कहाँ गए सब? इतने में पेड़ पर बैठी उल्लू की दोस्त ने कहा, सब चले गए। अब नहीं होगा आपका राज्याभिषेक। आप नहीं बनेंगे जंगल के पक्षियों के राजा। इतना सुनते ही उल्लू ने चिल्लाकर पूछा, क्यों? ऐसा क्या हुआ? उल्लू की दोस्त ने बताया, एक कौवा आया और उसने सभी को पट्टी पढ़ाई। इसी वजह से सब यहाँ से चले गए। बस वही कौवा यहाँ पर है। ये सुनते ही उल्लू का राजा बनने का सपना चकनाचूर हो गया। दुखी उल्लू ने कौवे से कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन कोए ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में उल्लू ने ऐलान कर दिया, आज से कौवा मेरा दुश्मन है। आज से सभी कौवे उल्लुओं के दुश्मन होंगे और ये दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होगी। इतना कहकर उल्लू उड़ गया। उल्लू की धमकी सुनकर कौवा बहुत परेशान हो गया और
कुछ देर तक सोचने लगा। इस दौरान उसके मन में हुआ कि बेकार ही उसने उल्लू से दुश्मनी मोल ली। उसे काफ़ी पछतावा भी हुआ, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि बात बिगड़ चुकी थी, इसी सोच में कौवा वहाँ से उड़ गया। तब से उल्लू और कोए की दुश्मनी चलती आ रही है। इसलिए मौका मिलते ही उल्लू कौवों को मार देते हैं और कोए उल्लुओं को। कहानी से सीख दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना भारी पड़ सकता है। दूसरों का काम बिगाड़ने की आदत उम्र भर की दुश्मनी दे सकता है। इसलिए अपने काम से काम रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगा। इतना सुनते ही मेंढक बेहद खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफ़ी बातें करते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफ़ी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बात करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरों की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे। दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम से इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा दी। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालात खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में कैसे उड़ रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। मेंढक और चूहे की कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए बच्चों, दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए।
बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी 100 ऊँटों के बारे में है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने आ खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसे लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बातें सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहाँ बाबा, पूरी रात एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, लेकिन मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के पर भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊँट खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों ने तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनसे कुछ अपने ही आप बैठ गए। फिर व्यक्ति तत्परता से बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं। कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं और कुछ प्रयास करने के बाद भी हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को उस समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह है, एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा, चाहे सुख हो या दुख जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आप भी उपयोगी के बारे में है। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। शैलजा 7वीं में पढ़ती है। वह एक औसत छात्रा है। वह शायद ही कभी स्कूल मिस करती है। वह समय की पाबंद भी है, हालांकि उसे एक समस्या है। उसके साथ समस्या यह है कि वह हर रोज़ स्कूल पहुंचते ही घंटे गिनने लगती है। घर जाने के लिए उत्सुक,
ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे स्कूल और पढ़ाई पसंद नहीं है, उसे सब कुछ बहुत पसंद है। हालांकि वह हर रोज़ सुबह की सभा, अवकाश, दोपहर के भोजन के अंतराल और दोपहर के अवकाश से डरती है। क्यों? खैर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले वह स्कूल में नई है क्योंकि उसके पिता के स्थानांतरण के कारण वे हाल ही में इस शहर में स्थानांतरित हुए हैं। दूसरे, वह हमेशा एक शर्मीली बच्ची रही है, ज़्यादातर समय अलग रहना पसंद करती है। कभी कभी वह अपने सहपाठियों के करीब जाने का साहस जुटाती थी, जो या तो खेल खेल रहे होंगे या साथ में घूम रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि वे उसे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन ज़्यादातर समय वह एक ऐसी जगह ढूंढ लेती थी जहां वह जा सके और बस खुद के साथ बैठ सके। नतीजतन उसका कोई दोस्त नहीं था। तीसरा, वह अपनी कमज़ोर दृष्टि के कारण पहनने जाने वाले चश्मे के बारे में बहुत सोचती रहती थी। वह अपने पूरे चेहरे पर होने वाले मुहासों के बारे में भी सोचती रहती है। ये कारण शैलजा के उद्देश्य को इस अर्थ में मदद नहीं करते कि अन्य छात्र उसके साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक नहीं है। हर रोज़ अवकाश की घंटी बजने पर वह बुरी तरह उदास हो जाती। उसके लिए अवकाश का मतलब अगले 15 मिनट बिताने की कोशिश करना है, ताकि पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति की तरह न दिखे, क्योंकि उसके पास घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं है। उसे अस्वीकृति के अपने डर का सामना करना कठिन लगता था। उसका आत्मसम्मान बहुत कम है। वह अक्सर सोचती है कि मैं मजाकिया दिखती हूँ, मैं शर्मीली और आरक्षित हूँ, मुझे अन्य छात्रों से संपर्क करने में कोई विश्वास नहीं। इसके अलावा दूसरे मुझसे बात क्यों करना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ जिसमें कोई खास गुण नहीं है। यह दिनचर्या दिन ब दिन दोहराई जाती है। सुबह के अवकाश के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, जो कि एक लंबा ब्रेक होने के कारण और भी बुरा है, और दोपहर के अवकाश के लिए वह अंतिम अवधि के बाद अंतिम घंटी के लिए घंटों और मिनटों को गिनती रहती है। फिर वह आनन फानन में स्कूल में निकल जाती है। वह घर पहुंचकर बहुत खुश और राहत महसूस कर रही है। उसके माता पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वह स्कूल में कैसा महसूस करती है। इस तरह 2 महीने बीत गए। पूरे समय में उनके इतिहास शिक्षक उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। एक दिन लंच इंटरवल के दौरान वह उसे बुलाती है और कहती है, प्रिय, मुझे पता है कि तुम आत्मसम्मान से कम हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई खास गुण नहीं है। यही वजह है कि कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। बहरहाल मामला यही नहीं। जरा सोचिए, अगर आपकी कोई कीमत नहीं होती तो भगवान आपको धरती पर न भेजते। आप यहाँ हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जन्म के पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है कि आप अभी इसके बारे में बहुत स्पष्ट न हो, लेकिन आश्वस्त रहें, इसका एक निश्चित उद्देश्य है। एक दिन आप सीखेंगे कि यह क्या है तो खुश हो जाओ। अपने बारे में अच्छा महसूस करो। आप जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। साथ ही अपनी गलतियों को पहचानना सीखें और खुद को सुधारने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत बनाने में मदद करेगा। शैलजा समझ गई कि उसके शिक्षक का क्या मतलब है। उस दिन के बाद से उसने अपनी कमियों या कमजोरियों को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। आज वह उच्च आत्मसम्मान वाली एक बदली हुई व्यक्ति है और वह इसके लिए अपने इतिहास के शिक्षक का एहसानमंद है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपकी सहमति
के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, शेर का तीसरा पुत्र। एक जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ रहता था। दोनों में बहुत ही बड़ा प्रेम था। दोनों शिकार के लिए साथ साथ जाते और शिकार मारकर साथ ही खाया करते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया। शेर ने कहा, अब तुम शिकार के लिए मत चला करो, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार ले आऊंगा। उस दिन से शेर अकेला ही शिकार के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर रहकर दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। एक दिन जब शेर शिकार के लिए गया तो पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वापस लौटते समय उसने लोमड़ी के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा। आज शेरनी के लिए कुछ भोजन नहीं मिला, क्यों न इस लोमड़ी को ही ले चलूं। ऐसा सोच के शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया। शेर लोमड़ी के बच्चे को लेकर घर पहुंचा। आज जंगल में इसके अलावा कुछ नहीं मिला। बच्चा समझकर मैं इसे मारकर नहीं खा सका, तुम इसे मारकर खा जाओ, शेर ने कहा। शेरनी बोली, जब तुम इसे बच्चा समझकर मार नहीं सके, फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खा जाऊं? मैं इसे मारकर नहीं खाऊंगी। जिस प्रकार मैं अपने 2 बच्चों का पालन पोषण करती हूँ, उसी प्रकार इसका भी पालन पोषण करूँगी। आज से मेरे 3 बच्चे हो गए। शेरनी उसी दिन से अपने पुत्रों के समान ही लोमड़ी के बच्चे का भी पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ पलने बढ़ने लगा। जब तीनों कुछ बड़े हुए तो साथ साथ खेलने कूदने लगे। शेर के बच्चे यह नहीं समझते थे कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और यह तीसरा लोमड़ी का बच्चा है। इसी प्रकार लोमड़ी का बच्चा भी अपने को शेर से बच्चों के अलग नहीं समझता था। कुछ और बड़े होने पर तीनों बच्चे एक दिन खेलने के लिए जंगल में गए। उन्होंने एक हाथी को देखा। शेर के 2 बच्चे तो हाथी के पीछे लग गए, पर लोमड़ी का बच्चा उसे देखकर भयभीत हो गया। उसने शेर के बच्चे को रोकते हुए कहा, अरे उसके पीछे मत जाओ, वह हाथी है, तुम दोनों पैरों से कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी। वे हाथी को मारने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन लोमड़ी का बच्चा डरकर अपनी माँ के पास आ गया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे लौटकर अपनी माँ के पास आ गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, हमें जंगल में हाथी मिला। हम दोनों तो उसके पीछे भाग गए, लेकिन हमारा तीसरा भाई डरकर घर आ गया। लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया, तुम दोनों अपने आप को वीर और कायर बता रहे हो। हिम्मत है तो आ जाओ, दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा, तुम अपने भाइयों के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वे मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि सच बता रहे हैं। क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह और गुस्से से बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया। आपका कहना है कि मैं डरपोक और वे दोनों बहादुर हैं। मैं अकेला उन दोनों को जमीन पर गिरा सकता हूँ। तब शेरनी बोली, देखो बेटा, अधिक बढ़ बढ़कर बातें करना अच्छी नहीं होता। यह तो सोच ही है कि तुम्हारे वंश के लोग हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे ने बड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रही हो? आपकी बात से लगता है कि मेरा वंश और उन दोनों का वंश अलग है। सच बताओ, क्या बात है? शेरनी लोमड़ी के बच्चे को अलग ले गई और उसे समझाते हुए बोली, देखो, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ और उन दोनों का जन्म शेर के वंश में हुआ है। मैंने
तुम पर दया करके अपने बच्चों के समान ही तुम्हें पाला है। अब तुम बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण तो किया है, लेकिन तुम्हारे सभी गुण लोमड़ी जैसे ही हैं, इसलिए तुम हाथी से डर गए। मैंने इस भेद को अभी तक अपने बच्चों से छिपा रखा है। जब उन्हें यह बात मालूम हो जाएगी कि तुम लोमड़ी के बच्चे हो, तो वे तुम्हें मारकर खा जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि भेद प्रकट होने से पहले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और वहाँ से चुपके से भाग गया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि राजा के अभिमान को इसी दिन चकनाचूर किया था। इसलिए यह त्यौहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य में नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से यह त्यौहार विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। रक्षाबंधन के संबंध में एक अन्य पौराणिक कथा भी है। देवों और दानवों के युद्ध में जब देवता हारने लगे, तब वे देवराज इंद्र के पास गए। देवताओं को भयभीत देखकर इंद्राणी ने उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। तभी से राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई। दूसरी मान्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के उपदेशों की पूर्णाहुति इसी दिन होती थी। वे राजाओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे। इसलिए आज भी इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को प्यार से राखी बांधती है और उसके लिए अनेक शुभकामनाएं करती है। भाई अपनी बहन को यथाशक्ति उपहार देता है। बीते हुए बचपन की झूमती हुई याद भाई बहन की आँखों के सामने नाचने लगती है। सचमुच रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई को बहन के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाता है। राखी के इन धागों ने अनेक कुर्बानियाँ कराई हैं। चित्तौड़ की राजमाता करमवती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था और वह भी संकट के समय बहन करमवती की रक्षा के लिए चित्तौड़ आ पहुंचा। आजकल तो बहन भाई को राखी बांध देती है और भाई बहन को कुछ उपहार देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लेता है। लोग इस बात को भूल गए हैं कि राखी के धागों का संबंध मन की पवित्र भावनाओं से है। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में
आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहतरीन कहानी के बारे में बताऊंगा। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोज़गार में मेहनत बहुत ज़्यादा थी और आमदनी कम थी। दिन भर धूप पसीने में काम करते करते शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है कि यह छोटा मोटा काम करने से क्या फ़ायदा। ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और बैठकर आराम से मौज करूंगा। एक रोज़ वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं लोग। शंभू ने नेता बनने की ठानी और कुछ ही दिनों में शंभू नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था और धूप काफ़ी तीव्र थी, धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटते लेटते वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ कि यह उस ठंडी ठंडी हवा की वजह से हो रहा है। तभी उस मजदूर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तब शंभू ने विचार किया कि वह हवा बनकर और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसके सामने एक विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा कि मैं अब बड़ा पर्वत बनूंगा। कुछ समय बाद वह एक विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ों की आवाज़ परेशान करने लगी। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसी आवाज़ इतनी करश्क थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंखें खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफ़ी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं वही खुद है। हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा भले आदमी पर एक कहानी। एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी, मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचा मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था
कि जो मंदिरों में भूखे, दिन दुखी या साधु संत आवे वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंधक करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सब से कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसका अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन में उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन में एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान के दर्शन करने जाने लगा, तब धनी पुरुष ने अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंधक कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्य में से मुझे ही क्यों चुना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रहा है और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं उधर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चल देते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांगकर ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ से उसे निकाल दिया। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और पत्थर, लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटाना देने तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी का सार अथवा मोरल यह है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।